Hello, dear guys. How are you? Good morning to you. I welcome you in my YouTube channel, Genius Education Point Coaching Center. बच्चों, यह मेरा प्रयास है कि आप फर्राटादार इंग्लिश बोलें, इसीलिए रैपिडली स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स का मेरा यह कार्यक्रम चल रहा है। आज हम चैप्टर 10 के अंतर्गत यूज ऑफ हैज़ हैव विथ इन्फिनेटिव पढ़ेंगे। यह इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम कंप्लजन, अर्जेंसी और नेसेसिटी के लिए करते हैं। कंप्लजन का मतलब बाध्यता, अर्जेंसी का मतलब अनिवार्यता और नेसेसिटी का मतलब आवश्यकता। अर्थात जैसे पीछे चैप्टर में हमने समझाया था, जैसे मुझे प्रतिदिन 5 बजे उठना पड़ता है, यही वाक्य रहता है कि मुझे 5 बजे उठना है। उठना है और यही वाक्य है मुझे प्रतिदिन 5 बजे उठना पड़ता है। तो यहाँ उठना है, इससे यह सामान्य अर्थों में प्रयोग किया जा रहा है। तो हम बना रहे हैं आई एम टू गेट अप एट 5 o'clock। लेकिन यहाँ कह रहा है कि मुझे प्रतिदिन 5 बजे उठना पड़ता है, इसलिए यह मालूम पड़ता है कि यह बाध्यता है, उसकी मजबूरी है कि उसे 5 बजे रोज़ उठना पड़ता है। तो अब यहाँ पर कंप्लजन का भाव आ रहा है, तो इसी की पूर्ति के लिए हम हैज़ हैव का इन्फिनेटिव के साथ प्रयोग करते हैं। इसका यह साधारण वाक्य है, तो इसका स्ट्रक्चर बन रहा है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस इन्फिनेटिव। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं, किसको 5 बजे प्रतिदिन उठना पड़ता है? मुझे। तो मुझे की अंग्रेजी आपको बताया गया कि सब्जेक्टिव केस के स्थान पर आई लिखा जाता है, आई। अब आई यह प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया, हैव। इसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब होगा, तो इन्फिनेटिव वर्ब का मतलब कि वर्ब के पहले टू लगा देना, टू गेट अप एट 5 o'clock। 5 o'clock। वाक्य हो जा रहा है कि आई हैव टू गेट अप एट 5 o'clock। अब दूसरा सेंटेंस है, हमें सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। यहाँ आप देखते हैं कि यह भी बाध्यता ही बता रहा है वाक्य कि उसको काम करना पड़ता है, चाहे कोई भी परेशानी हो फिर उसे काम करना है, अर्थात बाध्यता है। तो यह भी वाक्य आपका हैज़ हैव विथ इन्फिनेटिव के रूप में ही बन रहा है। तो सबसे पहले आप हमें की अंग्रेजी लिख रहे हैं वी वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हैव का प्रयोग किया, फिर टू का प्रयोग किया, और क्या करना पड़ता है, यानी क्रिया आपको चाहिए, काम करना पड़ता है, टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। थर्ड सेंटेंस है, उसे रोज अस्पताल जाना पड़ता है। तो यहाँ उसकी अस्पताल जाने की नेसेसिटी है, आवश्यकता है, इसलिए उसे जाना पड़ता है, अर्थात बाध्यता उत्पन्न हो रही है। यहाँ भी आप ट्रांसलेशन उसी तरह बना रहे हैं। उसे का मतलब आपने नॉमिनेटिव केस में ही लिखा। अब ही एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, हैज़ टू
अब क्या करना पड़ता है, जाना। जाना उसकी क्रिया है, गो। इन्फिनेटिव क्रिया का मतलब होता है क्रिया के अंत में ना, ने, नी आना। जितनी भी क्रियाएं आप देख रहे हैं सबके अंत में ना आ रहा है, इसलिए क्रिया के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। ही हैज़ टू गो हॉस्पिटल। कहाँ जाना पड़ता है, हॉस्पिटल ऑब्जेक्ट है। अब रोज एडवर्ब है, डेली। डेली माने रोज। अब है वाक्य सीता को यह पाठ याद करना पड़ता है। तो सीता को यह पाठ याद करना पड़ता है, सीता इसका सब्जेक्ट हुआ, सीता। अब यह सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ का प्रयोग किया। इसके बाद इन्फिनेटिव क्रिया करने के लिए हमने टू लगाया। क्रिया है हमारी लर्न। अब किसको लर्न करना पड़ता है, यह पाठ को, यह ऑब्जेक्ट है, दिस लेसन। डियर गाइस, इसी तरह अब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर का प्रयोग कर रहे हैं। नेगेटिव जैसे हमने यहाँ पर दिया है अफर्मेटिव सेंटेंसों को, जैसे आई हैव टू वेट हियर। अब इसका हिंदी अर्थ हो रहा है मुझे यहाँ इंतज़ार करना पड़ता है। अब इसको नेगेटिव मुझे बनाना है, कन्वर्ट करना है, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर यही है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज, इसके बाद नॉट का प्रयोग, इसके बाद तब टू लिखेंगे, इसके बाद वर्ब लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अदर लिखते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसी तरह उतार देना है, कुछ भी करना नहीं है। आई हैव ये है, यहाँ पर हैव के बाद हमें नॉट लिखना है। आई हैव नॉट टू वेट हियर। इसका मतलब हुआ मुझे यहाँ इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। इसी तरह सी है टू कुक मील, उसे खाना पकाना पड़ता है। अब इसका नेगेटिव क्या हो गया, उसे खाना नहीं पकाना पड़ता है। तो खाना नहीं पकाना पड़ता है, अब नेगेटिव बना रहे हैं, सी हैज़ नॉट टू कुक मील। फिर है दे हैव टू क्लीन रूम, उन्हें कमरा साफ करना पड़ता है। उन्हें कमरा साफ करना पड़ता है, इसका मतलब है कि उन्हें कमरा साफ नहीं करना पड़ता है। तो आप ट्रांसलेशन बना रहे हैं, यही जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वही उतार रहे हैं सब कुछ। दे हैव, इसके बाद नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, टू क्लीन द रूम। इस प्रकार आपने नेगेटिव स्ट्रक्चर देखा। अफर्मेटिव और नेगेटिव में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, केवल जहाँ हेल्पिंग वर्ब है उसी के पीछे केवल नॉट लगा देना है और सेम टू सेम वही सेंटेंस हमें उतार देना है। इस प्रकार हम अब देख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको बताया गया कि दो प्रकार के वाक्य होते हैं। एक होता है यस नो टाइप। यस नो टाइप सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, यस नो टाइप। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं, जिस भी टेंस में वाक्य रहेगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद टू प्लस वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब मुझे इसी वाक्य का इंट्रोगेटिव बनाना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यह हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, इसी को सबसे पहले लिख दूँगा। ऐसे बन जाएगा वाक्य, हैव
इसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है आई, हैव आई। अब इसके बाद टू लिखना है, वेट हियर। अब इसका मतलब हो गया क्या मुझे यहाँ इंतज़ार करना पड़ता है, ऐसे बात हो गया। अब यही चीज़ जैसे वह खाना, उसे खाना पकाना पड़ता है। अब इसी को आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो आपको कहना पड़ेगा क्या उसे खाना पकाना पड़ता है। तो आप यही स्ट्रक्चर प्रयोग कर रहे हैं, हैज़ सी कुक, हैज़ सी टू कुक मील। अब क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह दे हैव टू क्लीन रूम्स, उन्हें कमरा साफ करना पड़ता है। अब यही रहता कि उन्हें कमरा, तो क्या वे कमरा साफ करते हैं, तो आप बना देते हैव दे टू क्लीन द रूम्स। अब आप समझ रहे हैं दूसरा प्रकार का होता है WH टाइप वाक्य। तो जब WH टाइप हो जाता है, WH टाइप, तो WH टाइप में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जो स्ट्रक्चर आप एस टाइप का प्रयोग कर रहे हैं उसी में पहले WH टाइप वाक्य लिख देते हैं। जैसे आई हैव टू वेट हियर, मुझे यहाँ इंतज़ार करना पड़ता है। अब इसका निगेटिव हो गया है, मुझे यहाँ इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। और इसी का एस नो टाइप हो गया है, क्या मुझे इंतज़ार यहाँ करना पड़ता है। अब इसी को अगर WH टाइप बना रहे हैं तो मुझे इंतज़ार यहाँ क्यों करना पड़ता है, क्यों मुझे यहाँ इंतज़ार करना पड़ता है, ऐसे वाक्य आ जाता। तो सबसे पहले आप लिखते वाई हैव, सब कुछ वही रहता है जो यहाँ उतार रहा हूँ। वाई हैव आई टू वेट हियर। अब यह हो जाता है वाई हैव आई टू वेट हियर का मतलब हमें यहाँ इंतज़ार क्यों करना पड़ता है। इसी तरह आप किसी भी वाक्य को WH टाइप बना सकते हैं। डियर गाइस, आपने बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना। अब आपसे यही निवेदन है कि इस स्ट्रक्चर पर आधारित अधिक से अधिक वाक्यों को बनाएं और आसपास को वातावरण के अनुसार वाक्य बनाएं और उसे जोर देकर बोलें। जितना ही आप अभ्यास करेंगे उतना ही फरेटेदार अंग्रेजी बोलने लगेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया मेरे लिए, आपको बार बार थैंक यू। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।